जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वीकली टेस्ट का, जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा आपका 17 तारीख को होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा। इसके पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट 1 कल डाला था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो आपको वीडियो के लास्ट में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सारा मॉडल सेट आपको वहीं पर दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए, वरना फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कोई वीडियो बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आप देख पा रहे हो, कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया है। ठीक है, पान की बिक्री नहीं होने पर वो उदास हो गया है। हवलदार साहब पान खाने नहीं आते थे इसलिए उदास हो गया है। कैप्टन की मृत्यु हो गई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन जो था उसकी मृत्यु हो गई थी इसलिए पान वाला क्या हो गया था, उदास हो गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। पान वाला कैप्टन है, चश्मे वाला कैप्टन है, हवलदार साहब कैप्टन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसमें जो कैप्टन है वो है चश्मे वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। एक बात और, आप लोगों का अभी जो मैं ये पेपर लाइक कर आया हूँ पार्ट 2, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एज ए टेस्ट देना है और लास्ट में आपको कमेंट कर कर बताना है कि आपका 20 में से कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, हवलदार साहब। ठीक है, यहाँ पे हवलदार होगा। हवलदार साहब क्यों कस्बे में गुजरते थे। घूमने जाते थे, खरीदारी करने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, कंपनी के नाम के सिलसिले में। नाम नहीं होगा, काम के सिलसिले में। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपनी के काम के सिलसिले में वो जाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। नेताजी के चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तुंज मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला था, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। अगला सवाल देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, चश्मे वाला को लोग किस नाम से जानते थे। जो चश्मे वाला था उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शंस आपके पास है, कैप्टन के नाम से, मूर्तिकार के नाम से, नेताजी के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते हैं, कैप्टन के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कैप्टन के प्रति मन में, पान वाले के मन में कैसी भावना थी। प्रेम की, घृणा की, उपेक्षा की, या सम्मान की। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षा की। कैसी भावना थी, उपेक्षा की भावना थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि क्या देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। ऑप्शन से आपके पास, कैप्टन का हुलिया देखकर, बी पान वाले की बात सुनकर, सी अध्यापक द्वारा बनाई गई विचित्र तस्वीर देखकर, या फिर डी पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर जो है उसके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अगला सवाल देखिए क्या है, कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था। कैप्टन जो थे उसको क्या अच्छा नहीं लगता था आपको बताना है। सब ऑप्शन से आपके पास, लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना, बी नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखना, या सी हवलदार साहब की मूर्ति को देखना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा नेताजी का बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखना। यानी हवलदार कैप्टन जो था ना, उसको नेताजी का मूर्ति तब अच्छा नहीं लगता था जब नेताजी चश्मा नहीं पहनते थे। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। कह रहा है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताए कि रूपानी किसे कहते हैं। रोपन को, बी धान की रोपाई को, सी धान की कटाई को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है धान की रोपाई को। ठीक है, ऑप्शंस बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कह रहा है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर गान पर। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, तेरी गठरी में लगाकर मुसाफिर जाग रहा पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है। ऑप्शंस में है आपके पास, नेताजी का चश्मा, माता का आंचल, सी बाल गोविंद भगत,
या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि शर्म बिंदु क्या क्या अर्थ होता है। पसीना, आंसू, पानी की बूंदें या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पसीना। पसीना इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। इकलौती बेटी, इकलौता बेटा, एक बेटा और एक बेटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। एक लौता बेटा था, केवल और केवल एक ही बेटा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया था। पहला ऑप्शन से आपके पास पतहू की दूसरी शादी नहीं कराने का आदेश, पतहू को दूसरी शादी करने का आदेश, बहू को घर से बाहर निकालने का आदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पतहू को दूसरी शादी करने का आदेश दे दिया गया। अगला सवाल देखिए। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया था। ऑप्शंस ए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिया, लेखक को दे दिया या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है। देखिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, वरना फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और जब कभी भी आप लोग सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। जैसे ही बेल आइकन को क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे देखोगे ऑल लिखा आएगा, ऑल पे भी क्लिक करोगे तब सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया। असंतोष, गुस्सा, खुशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा असंतोष, ऑप्शन नंबर ए। अब उसको लग रहा था कि ये जो था नवाब साहब ना पालथी मार करके बैठे हुए थे, है ना, डब्बे में अपनी सीट पे। तो लेखक को जब देखा तो उसके मन में ये हुआ कि अब मेरे सीट पे आके बैठेगा या बोलेगा ज़रा सा घसकिए, तो इसीलिए उसके अंदर जो है असंतोष की भावना बैठ गई थी। ठीक है। अगले सवाल पे आइए। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा जाता है। खीरे को, डिब्बे को, गाड़ी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खीरे को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ का लेखक कौन है। यशपाल, प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ का जो लेखक है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशपाल। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है। हम गैर कर रहे हैं यानी गौर कर रहे थे कि हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। पेट भरने के लिए, नवाब साहब के लिए, लेखक के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखक के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया। ढकार, लजीज, एब्स्ट्रैक्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ढकार। जब किसी का पेट भर जाता है ना तो वो क्या करता है, ढकार लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लाइक का टारगेट है तो प्लीज़ लाइक करके इसको पूरा कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए अपना, ताकि नोटिफिकेशन ना जाने पर वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।